एग्जाम्पल 1.2, इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक कप पानी है, उसमें पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का अमाउंट कितना है वही बताना है। ठीक है, तो एक कप पानी है, तो इस प्रकार से तो सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ नहीं सकता है। आपको अगर बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछेगा तो उसमें बताएगा ना भाई एक कप पानी में मतलब कितना पानी, क्योंकि 200 ग्राम भी हो सकता है, 100 ग्राम भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इनकम्प्लीट है। हम लोग इसमें 250 ग्राम मान करके इसका सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी भी 250 ग्राम मान करके इसका सॉल्यूशन किया है इसीलिए। तो चलिए, एक कप वाटर है, एक कप में पानी है यानी कि H2O है, इसमें हम लोग आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं है। इसमें थोड़ा केमिस्ट्री का आपको ज्ञान होना चाहिए, मोल कॉन्सेप्ट यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1 आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो आपको ये फिर अच्छे से आ जाएगा समझ में। देखिए वैसे भी बहुत ईजी वाला चीज़ है। जैसे H2O है पहले, तो हम लोग चाहते हैं कि इसमें अगर मान लिया जाए पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट पहले अगर निकालना चाहते हैं, तो हमको तो पहले ये पता करना पड़ेगा ना कि इसमें 250 ग्राम लेकर के चल लिए। मान लिए कि ये जो एक कप में जो पानी है ना वो कितना है, 250 ग्राम है। अपने मन से मान रहे हैं, ऐसा नहीं कि क्या क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ है। ठीक है, इस बिना डाटा दिया हुआ क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछ सकता है। जब पूछेगा तो या तो 200 ग्राम या 100 ग्राम या फिर 250 ग्राम आपको दे करके ही बोर्ड एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, खाली ऐसे नहीं लिख सकता। तो चलिए, मान लीजिए 250 ग्राम है इसमें। अब हमको अगर जानना है कि इसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज का मात्रा अगर कितना है, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव भी होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो पहले अगर हमको पॉजिटिव चार्ज का संख्या अगर पता करना है, तो पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट अगर पता करना है, तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि इस 250 ग्राम पानी में टोटल प्रोटॉन की संख्या कितनी है। अगर प्रोटॉन का संख्या टोटल पता कर लिए तो हम बता देंगे कि जितना प्रोटॉन है, तो हर प्रोटॉन का चार्ज होता है क्या, 1.6 गुना 10⁻⁻⁹, उससे गुना करके हम लोग आराम से निकाल लेंगे। तो पहले हम लोग इसमें पता करते हैं कि टोटल 250 ग्राम पानी के पास टोटल प्रोटॉन की संख्या कितनी है। जब प्रोटॉन का संख्या पता चल जाएगा तो Q बराबर Ne फॉर्मूला लगा के हम लोग निकाल लेंगे। तो अभी हम लोग पहले थोड़ा केमिस्ट्री का यूज करते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए जरा सा, मजेदार है, बनेगा आपको। 250 ग्राम जैसे H2O है, तो आप एक बात देखिए जरा सा, H2O में जो होता है, ये 1 मोल अगर H2O की बात करें तो 1 मोल H2O का वजन कितना होता है, कितना ग्राम होता है। तो हाइड्रोजन के लिए तो 1, ये 2 है, चलो ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है 16 बराबर, ये हो गया कितना H2O, ये हो गया कितना 16 2 18 ग्राम ना। तो यानी कि 1 मोल H2O, 1 मोल H2O बराबर क्या 18 ग्राम। इतना हमको समझ में आया। ओ अच्छा, यानी कि 18 ग्राम जो है, 18 ग्राम बराबर 1 मोल। ओ अच्छा, ठीक। इसीलिए 1 ग्राम बराबर 1/18 मोल लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा, इसीलिए यहां पे तो 250 ग्राम है क्या, तो 250 ग्राम बराबर कितना मोल, 1/18 गुना 250, इतना मोल है कि नहीं। इतना बात समझ रहे हैं, केमिस्ट्री हम लोग कर रहे हैं। अब वैसे भी नंबर ऑफ मोल बराबर आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास भागा ये मोलर मास होता है, भाग देंगे तो डायरेक्ट भी नंबर ऑफ मोल आपको निकल जाता है, वही तो है। अच्छा, तो ये नंबर ऑफ मोल। अच्छा, आपको ये पता चल गया कि इस 250 ग्राम पानी में नंबर ऑफ मोल कितना है भाई, मोल का संख्या कितना है 250/18, इतना मोल है इसमें। ठीक है, और हर मोल के पास जो मॉलिक्यूल का संख्या होता है वो कितना होता है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर ना। तो हर मोल के पास जो मॉलिक्यूल का संख्या होता है वो होता है 6.022 × 10⁻23। तो इतना मोल के पास कितना मॉलिक्यूल होगा, इतना गुना एवोगाड्रो नंबर, गुना कर देंगे तो टोटल मॉलिक्यूल का संख्या निकलेगा ना। क्योंकि एक मोल में कितना मॉलिक्यूल 6.022 × 10⁻23, तो इतना में कितना, इतना गुना एवोगाड्रो नंबर। तो यानी कि टोटल ग्राम वाटर जो होगा वो कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 250/18 गुना 6.022 गुना 10⁻23, इतना मॉलिक्यूल हुआ ना। नंबर ऑफ मोल को एवोगाड्रो नंबर से गुना करेंगे। अच्छा, केमिस्ट्री है थोड़ा सा। हर मोल में इतना मॉलिक्यूल, तो इतना मोल में इतना गुना उतना मॉलिक्यूल हो गया। अच्छा, अब इतना मॉलिक्यूल तो है 250 ग्राम पानी में, लेकिन हर मॉलिक्यूल के पास प्रोटॉन कितना होगा, तो देखो जरा सा, H2O के बराबर एक मॉलिक्यूल जो है H2O का 1 मॉलिक्यूल ऑफ
H2O में कितना प्रोटॉन, एक मॉलिक्यूल जो होता है H2O का, उसके पास प्रोटॉन का मात्रा कितना होता है? देखो तो प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर, देखो Z का एटॉमिक नंबर 1, ये 2 पीस है, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, 8 2 10, इतना प्रोटॉन हुआ भैया, इतना प्रोटॉन हुआ H2O के एक मॉलिक्यूल के पास। तो इतना मॉलिक्यूल है ना, इतना मॉलिक्यूल है ना H2O का, तो उसके पास टोटल प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, वही तो हमारा n होता है ना, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन, तो इतना मॉलिक्यूल में कितना प्रोटॉन, इतना गुना 10, इतना गुना 10, यानी कि 250 भागा 18 गुना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 या गुना क्या 10, गुना क्या 10, इतना हो गया आपको क्या टोटल प्रोटॉन का संख्या। और टोटल प्रोटॉन का संख्या पता है तो हमको मालूम है चार्ज कैसे निकालते हैं भाई, चार्ज बराबर Q बराबर क्या होता है Ne, प्रोटॉन का संख्या गुना हर प्रोटॉन का चार्ज, या फिर इलेक्ट्रॉन का संख्या गुना हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक ही बात हो गया। इतना ना Q बराबर Ne, चार्ज जो होगा प्रोटॉन का संख्या गुना E, फॉर्मूला से डायरेक्ट निकाल लेंगे ना। तो हर प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, तो इतना के पास कितना होगा, इतना गुना वो चार्ज, इच का गुणों को मल्टीप्लाई करेंगे, n इंटू ई करेंगे, तो इसका मान n का मान कितना है 250 भागा 18 गुना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 गुना क्या है ये 10 है। अच्छा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से, इसमें E का मान क्या है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, बाकी N यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारा ये यहां तक क्या Q बराबर N, फॉर्मूला में N या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और ये तो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमको चार्ज का अमाउंट पता चल जाता है कि नहीं। अब यहाँ के बाद तो क्या है मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, पूरा केमिस्ट्री इस्तेमाल की है लास्ट में, अब क्या कर रहे हैं मैथमेटिक्स, तो बीच में ये हल्का सा खाली फिजिक्स था, तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं आगे, ठीक है। ये दो सब एक साथ हो गया 10 टू पावर 23 और -19, क्या यही जो डाटा था 1 2 3 4 को एक साथ कर लिए, 1 2 3 4, और बाकी 23 और -19 को अलग कर लिए, ठीक है। अच्छा, अब इतना गुना इतना गुना इतना गुना इतना करोगे और भाग दोगे 18 से आप, तो ये आपका जो सॉल्व होकर के, ये तो जनरल आप बच्चा क्लास लोग भी कर सकते हैं, तो ये करेंगे तो 13,308.22 इतना आता है। अब गुना में देखे तो ये दोनों का बेस सेम है, तो पावर ऐड होगा 10 टू द पावर क्या 23 और -19 जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4, है कि नहीं। अच्छा ठीक है, अब एक काम करते हैं, आंसर जो है उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। इस पॉइंट को यहां पे लिखना साइंटिफिक तरीका होता है, एक अंक के बाद दशमलव रखना चाहिए, तो पॉइंट को क्या करते हैं इस बड़ा संख्या को छोटा बनाएंगे तो पावर उधर ऐड होगा, इसको जितना अंक इधर लेके आएंगे उतना उसमें ऐड करते हैं, तो 1 2 3 अंक इधर लेके आए 1.33822 गुना 10 टू द पावर 4 जो था, तो 1 2 3 अंक नहीं इधर लेके आए, तो इसमें 3 हम लोग जोड़ देंगे, तो ये हो गया 1.3 है, इसको क्या 4 गुना 10 टू द पावर 7, इतना कूलम चार्ज हुआ। तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट ना, तो इसलिए चूंकि पॉजिटिव चार्ज हमारा जो आया तो वो कितना आया, पॉजिटिव वाला चार्ज कितना 1.34, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या हो जाएगा उसमें नेगेटिव चार्ज भी होगा, इतना ही पॉजिटिव चार्ज तो इतना ही क्या नेगेटिव चार्ज भी आएगा, इतना ही हमारा पॉजिटिव चार्ज भी होगा और इतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा। ये हमारा हो गया क्या इसका सॉल्यूशन, ये और क्या ये। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, एसेज दे सकते हो, और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11th 12th का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा, और कमेंट सेक्शन में पिन अप किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़